हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर भाटी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज़ जो आपकी इंट्रीगल में यूज़ होती हैं। देखिए बेटा, अगर आप इन सारी आइडेंटिटीज़ को लर्न कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इंट्रीगल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनके बाहर कोई भी आइडेंटिटी या फॉर्मूला आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्लीज़ इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इन सब को चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को बार बार वॉच करिए, जिससे कि आपको ये आइडेंटिटी मेमोराइज हो जाए। फर्स्ट आइडेंटिटी है इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन। ये होता है बेटा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी हम क्यों लगाते हैं? सी हम इसीलिए लगाते हैं एज ए कांस्टेंट। अगर आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया और उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू थी तो उसका तो जीरो हो जाता है, लेकिन अगर उसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो उस केस में उसके प्लेस पे कुछ तो वैल्यू चाहिए। इट मीन्स वहाँ हम सी लगाते हैं। सेकंड है इंटीग्रल ऑफ वन होता है एक्स। अगर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स के प्लेस पे डी टी आ जाए तो क्या आता है? तो आता है टी प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता है? तो ये आपका बनता है एक्स की पावर वन बाई टू, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही पावर वन बाई टू है। तो ये आपके पास आएगा टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू। अब थ्री बाई टू जो आपको दिख रहा है यहाँ पावर में, अब थ्री बाई टू का मतलब क्या है? थ्री बाई टू का मतलब होता है डेढ़। डेढ़ मतलब 1.5, मतलब एक कंप्लीट और एक आधा। तो आप क्या कह सकते हैं? वन प्लस वन बाई टू। तो इसका मतलब हुआ टू बाई थ्री एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स। सिमिलरली हम कुछ इसमें 5 में देखेंगे, एक्स की पावर थ्री बाई टू का इंटीग्रल अगर आप करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स तो ये आएगा टू अपॉन फाइव एक्स की पावर फाइव बाई टू। फाइव बाई टू का मतलब क्या हुआ? 2.5 मतलब ढाई। ढाई मतलब दो और आधा, तो इसका मतलब टू बाई फाइव एक्स की पावर टू अंडर रूट ऑफ एक्स। ऐसे ही एक्स की पावर एन हो, जैसे एक्स की पावर एन का आपने देखा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन था, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा? एक्स क्यूब अपॉन थ्री। इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन अंडर रूट एक्स ये होता है टू अंडर रूट ऑफ एक्स। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो खुद से हमने बनाए हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान हो जाए। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स होता है साइन एक्स। एंड इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स होता है माइनस लॉग कॉस एक्स। लेकिन अगर हम माइनस को रिमूव करते हैं तो क्या आएगा? तो आपके पास आता है लॉग सेक एक्स। इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स होता है लॉग साइन एक्स। इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स होता है लॉग मॉड के अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स। वैसे ही इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स होता है लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। एंड इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रल अगर आप करते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो ये आता है माइनस कॉट एक्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये आता है सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स। एन इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इंटीग्रल ऑफ माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस आ गया इसीलिए कॉस है। एंड नेक्स्ट वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है साइन इनवर्स एक्स। और अगर माइनस आ जाए इसमें तो इंटीग्रल ऑफ माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। प्लस सी सब में ही करना है, प्लस सी आप लगाते चलेंगे। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका आएगा टैन इनवर्स एक्स
एन इंटीग्रल ऑफ माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है कॉट इनवर्स एक्स। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है आपका सेक इनवर्स एक्स के इक्वल। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये इक्वल होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के। फिर देखते हैं नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स। इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स होता है बेटा ई की पावर एक्स प्लस सी, एंड इंटीग्रल ऑफ ए की पावर एक्स होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, एंड इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। नेक्स्ट है इंटीग्रल माइनस डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, एंड इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, एन इंटीग्रल ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स इक्वल होता है 1 अपॉन ए कॉस एक इनवर्स एक्स बाई ए। जिस हिसाब से हम रिपीट कर रहे हैं ऐसे ही अगर आप बार बार इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएंगे। आप 3 से 4 बार इसे रिवाइज करिए पूरी वीडियो को, ठीक है, आपको मेमोराइज डेफिनेटली हो जाने हैं बेटे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, एन इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स मॉड में प्लस सी, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। नेक्स्ट है बेटा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दे विल बी इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट है बेटा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस है बेटा। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये ऑलरेडी पीछे हो चुका है, दैट इज लॉग एक्स। हमने यहाँ लिखा क्यों है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी थी। जैसे हमने लिखा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, अगर यहाँ एक्स के प्लेस पे ए एक्स प्लस बी आ जाए तब क्या होगा, तो ए जो है वो डिवाइड में चला जाता है। कैसे बनता है 1 अपॉन ए लॉग ए एक्स प्लस बी। वैसे ही इंटीग्रल ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये आएगा 1 अपॉन ए लॉग ई की पावर ए एक्स प्लस बी। जो भी एक्स के मल्टीपल में है वो आपका डिवाइड में चला जाता है। नेक्स्ट है ए की पावर एक्स क्या होता है, इसका इंटीग्रल ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए। तो वैसे ही
इंटीग्रल ऑफ ए की पावर बी एक्स प्लस सी क्या आएगा, 1/b ए की पावर बी एक्स प्लस सी अपॉन लॉग ए। नेक्स्ट है साइन, इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, they will be equal to -1/a cos ax plus b plus c, and integral of cos ax plus b dx होता है 1/a sin ax plus b, and integral of tan ax plus b with respect to dx इक्वल होता है 1/a log mod sec ब्रैकेट ax plus b, and integral of cot ax plus b with respect to dx किसके इक्वल होता है, 1/a log mod sin a x प्लस b। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास दैट इज 51, इंटीग्रल ऑफ sec ax प्लस b dx होता है 1/a log mod sec ax प्लस b प्लस tan ax प्लस b। इंटीग्रल ऑफ cosec ax प्लस b dx होता है 1/a log cosec ax प्लस b माइनस cot ax प्लस b, एन इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर ax प्लस b dx होता है 1/a tan ax प्लस b। इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर ax प्लस b dx होता है बेटा -1/a cot ax प्लस b। इंटीग्रल ऑफ sec ax प्लस b and tan ax plus b with multiply dx is equal to 1/a sec ax plus b। इंटीग्रल ऑफ cosec ax plus b cot ax plus b dx होता है -1/a cosec ax plus b। देखिए ये जो हम बताने जा रहे हैं ये कई क्वेश्चंस में लगता है। इंटीग्रल अगर आप करते हैं x का, ये डेफिनेट अगर इंटीग्रल है a से b, इसका कोई लिमिट दे रखा है तो वो इक्वल होता है a से b लिमिट टी डी टी के, हमेशा इक्वल रहता है अगर उनकी लिमिट्स इक्वल है। आपका एक क्वेश्चन है 0 से पाई लिमिट log cos 1 प्लस cos x, उसके अंदर ये अप्लाई होती है प्रॉपर्टी। बाई पार्ट का हम कैसे करते हैं, बाई पार्ट में यूज होता है आई लेट, आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब टिग्नोमेट्री, एंड ई का मतलब एक्सपोनेंट्स होता है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ फर्स्ट और सेकंड हम सेलेक्ट करते हैं, तो जिसका नंबर पहले आता है वो फर्स्ट होता है। तो अगर हमको दो नंबर दे रखे हैं, दो फंक्शन दे रखे हैं एक्स साइन एक्स, या और भी दो हो सकते हैं, तो उनको हम कैसे करते हैं, फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रल अगर हमको करना है तो फर्स्ट को बाहर रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल, जो भी वैल्यू आई कंप्लीट का इंटीग्रल। देखिए बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है और उसका डिफरेंशिएशन भी उसके प्लस में है और इन सब के मल्टीप्लाई में ई की पावर एक्स है, तो सीधे आपका फंक्शन और ई की पावर एक्स आपका आंसर बनता है। इसका मतलब ई की पावर एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स किसके इक्वल होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी के। वैसे ही यहाँ भी है, अगर आप इससे फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो आपको बार बार इंटीग्रल नहीं करना पड़ेगा, खासकर ऐसे केसेस में जहाँ पे आता है ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स कॉस एक्स, उस केसेस में आपके लिए बहुत आसान है, विद इन ए मिनट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, एन इंटीग्रल ऑफ ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर मेमोराइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल मेथड्स। तो तीन हमारे पास इंटीग्रल मेथड्स होते हैं, कौन कौन से हैं, एक है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होता है पार्शियली फ्रैक्शंस, और एक होता है बाई पार्ट। बाई पार्ट के अंदर आप यूज़ करते हैं आइलेट। पार्शियली फ्रैक्शंस अगर आपको करना हो तो आप इन फॉर्म्स को याद रखेंगे, इसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं।
जैसे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एन एक्स माइनस बी आपको गिवन हो तो आप इसे इक्वल लिखेंगे। इक्वल आप यहाँ कर सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। और अगर आपको ये इस फॉर्म में हो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तब आप यहाँ लेते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब फर्स्ट टाइम आप लेते हैं 1 एक्स माइनस ए की पावर और फिर लेते हैं 2 एक्स माइनस ए की पावर 2। बहुत सारे बच्चे इसी में मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर ये फॉर्म्स आपको याद हैं और इतना भी आप क्वेश्चन में लिख देते हैं तो भी एग्जामिनर आपको आधा नंबर देता ही है। हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन लिया, फैक्टर किया और उनके इक्वल में ही वैल्यू लिख दी तो ऑलरेडी एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे को पार्शियली फ्रैक्शंस का थोड़ा बहुत नॉलेज है। अगर नॉलेज है तो उसके बेसिस पे वो आपको आधा नंबर, क्योंकि आपने सही लिखा है, आधा नंबर दे देता है। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी के फॉर्म में अगर आपका फंक्शन है तो हम उसे इक्वल करते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। और अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी के फॉर्म में है तब हम इसे इक्वल करते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्योंकि एक्स माइनस ए का क्या था, स्क्वायर था, तो पहले 1 फैक्टर लेंगे और फिर इसका पावर 2 ले लेंगे। अब जो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ बचा है एक्स माइनस बी, उसको हम यहाँ पे थर्ड के केसेस में इंक्लूड कर देंगे प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। अगर ये फॉर्म हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एंड सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या लेते हैं, तो हम इसको इक्वल लेते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बेटा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लगभग क्वेश्चंस बन रहा है हर साल, ये और ये सेकेंड वाला, इनमें से तो चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चंस बने, खासकर इस 5 वाले में से क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट ईयर का पेपर आप उठाइए, उसमें आपको इसके जैसा ही पार्शियली फ्रैक्शंस में 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ मिल जाएगा। अगर हम इंटीग्रल की बात करें, अगर आपके पास यहाँ पे a से b तक कोई वैल्यू दे रखी है, लिमिट दे रखी है f(x) dx है, और इसका आपका आता है आफ्टर इंटीग्रल फंक्शन f(x) कैपिटल f(x) a से b, तो क्या कर रहे हैं, पहले अपर लिमिट को रखते हैं एंड देन माइनस लोअर लिमिट को आप अपने फंक्शन में पुट करते हैं। इसके बाद है आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपको मेमोराइज होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप इनका यूज़ कर पाएँ। तो P0 होता है इंटीग्रल a से b लिमिट f(x) dx इक्वल टू a से b f t dt। ये हमने पीछे डिस्कस किया था अभी कि अगर आपके फंक्शन में f(x) है और dx के x के रिगार्डिंग आप उसका इंटीग्रल कर रहे हैं, तो अगर फंक्शन में t है और dt के रिगार्डिंग आप इंटीग्रल कर रहे हैं और लिमिट आपकी सेम है, तो दोनों की वैल्यू सेम आती है, दैट इज ए P0। P1 क्या है, इंटीग्रल है a से b तक, आपका लिमिट है f(x) dx है, तो आप इनकी लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं माइनस लगा के, तो आप माइनस लगा दीजिए, तो आपकी जो लोअर लिमिट थी वो अपर हो जाएगी, जो अपर थी वो लोअर हो जाएगी। तो क्या हुआ, माइनस लिमिट ऑफ b से a, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको दिया था a से b लिमिट, आपने क्या किया, माइनस लगा दिया, तो लिमिट आपकी चेंज हो गई f(x) dx। एंड P2 है a से b f(x) dx, तो इसे आप अलग अलग पार्ट्स में तोड़ सकते हो। इसका आप यूज़ करते हो उन क्वेश्चंस के अंदर जहां आता है मॉड ऑफ x प्लस a और x प्लस 2 सॉल्व करने के लिए, और ऐसा क्वेश्चन बन रहा है कई सालों से। तो लोअर लिमिट को आप यहाँ लिख लेते हैं, अपर लिमिट को सेकंड वाले में लिख लेते हैं, और बीच में कोई एक लिमिट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे c हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली है, f(x) दोनों जगह सेम रहता है। थर्ड है a से b तक, अगर आपका यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, फिक्स इंटरवल है, एंड f(x) का जब आप इंटीग्रल करेंगे तो वो इक्वल होता है a से b f a प्लस b माइनस एक्स, मतलब दोनों लिमिट्स को प्लस करके फंक्शन को माइनस कर देते हैं उसमें से, दैट इज P3।
P4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में लगाना पड़ता है। ए से 0 से ए अगर आपकी लिमिट है और इंटीग्रल कर रहे हैं आप एफ एक्स का, तो उसे आप लिखते हैं ए से 0 से ए लिमिट इंटीग्रल एफ ए माइनस एक्स। मतलब अपर लिमिट को आप क्या करते हैं, फंक्शन को अपर लिमिट में से माइनस कर देते हैं। P5 क्या है, 0 से 2a अगर फंक्शन लिमिट है, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, तो आप इन्हें अलग अलग ब्रेक डाउन करके लिख देंगे 0 से a एफ एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एफ डी एक्स। P6 क्या है, 0 से 2a अगर आपके पास लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, तो ये होता है 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स। किस केसेस में, जब आपके पास 2a था अपर लिमिट, तो उसने आपने a कर दिया, उसको आपने a कर दिया। किस केस में, जब फंक्शन आपके पास क्या प्रोवाइड करे, आपने यहाँ वैल्यू पुट करी और चेक किया कि एफ एक्स माइनस का आ रहा है, तो अगर एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो आप कर सकते हैं, और अगर वो माइनस का आ जाए तो उसका मतलब होता है 0 होता है फंक्शन। तो P7 देखिए, P7 यहाँ प्रॉपर्टी है, ये भी आप यूज़ करते हैं। माइनस ए से ए अगर लिमिट है और इंटीग्रल कर रहे हैं आप एफ एक्स डी एक्स का, तो ये होता है 2 इंटीग्रल ऑफ 0 से ए लिमिट एफ एक्स। कब, जब ये इवन फंक्शन हो, जब एफ एक्स माइनस एक्स रखने पे एफ एक्स आ जाए, और अगर आपके पास फंक्शन में माइनस एक्स रखने पे माइनस एफ एक्स आता है, तो इसका मतलब होता है फंक्शन आपका ऑड है। उस केस में इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो बेटा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप हमें चाहे तो सजेस्ट कर सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। जिस पे भी आपको डाउट हो उस पे हम आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। और इस वीडियो को आप 3 से 4 बार ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको फॉर्मूले मेमोराइज हो जाएं, आपको लिखने की भी आवश्यकता ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।